अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज मैं आपको न्यूमेरिकल नंबर 4.5 सॉल्व करवाऊंगी, जिसकी स्टेटमेंट है अ फोर्स इज एक्टिंग ऑन ए बॉडी मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स इज 20 न्यूटन। फाइंड द फोर्स। सबसे पहले हम स्टेटमेंट को अच्छी तरह समझ लेते हैं। एक फोर्स जो कि 30 डिग्री का एंगल बना रही है हॉरिजेंटल के साथ, और हॉरिजेंटल कंपोनेंट हमारे पास क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू 20 न्यूटन। हमने क्या फाइंड करना है, हमने यहाँ पर फाइंड करनी है फोर्स। सबसे पहले मैंने गिवन डाटा की हेडिंग दी, उसके बाद हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ फोर्स जिसके साथ ये फोर्स एंगल बना रही है 30 डिग्री का, हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू 20 न्यूटन। ये जो फोर्स रिजल्टेंट फोर्स है ये रिजोल्व है एफ एक्स में एंड एफ वाई में। एफ एक्स कंपोनेंट हमारे पास 20 न्यूटन है, हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू 20 न्यूटन। एंगल अलॉन्ग एक्स एक्सिस इज इक्वल टू 30 डिग्री। रिक्वायर्ड में हमारे पास फोर्स है, फोर्स एफ, जो कि हमने फाइंड करनी है। फॉर्मूला जो कि आपको अपनी बुक के टॉपिक में मिलेगा, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कोस थीटा। इसको आगे हम अरेंज कर लेंगे। कोस थीटा यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाकर इज इक्वल टू की दूसरी साइड पे जाकर ये डिवाइड हो जाएगा। कैलकुलेशन के स्टेप में हम वैल्यूज़ पुट करेंगे बाय पुटिंग वैल्यूज़ इन गिवन फॉर्मूला। 20 एफ एक्स इज इक्वल टू 20 न्यूटन एंड कोस 30 डिग्री। कोस 30 डिग्री को अगर आप कैलकुलेटर के ऊपर सॉल्व करें तो आंसर आएगा 0.866। 20 को डिवाइड करें 0.866 के साथ तो आंसर आएगा 23.1। फोर्स का जो यूनिट होता है वो न्यूटन होता है, तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, न्यूटन। तो ये है हमारा न्यूमेरिकल नंबर 4.5। आई होप आपको बहुत अच्छी तरह न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल 4.6, जिसकी स्टेटमेंट द स्टीयरिंग ऑफ ए कार हैज़ ए रेडियस 16 सेंटीमीटर। फाइंड द टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय ए कपल ऑफ 15 न्यूटन। एक कार जिसके स्टीयरिंग का रेडियस 16 सेंटीमीटर। यहाँ पर मैं आपको क्लियर करती जाऊँ कि डायमीटर और रेडियस क्या है। सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया है। ये इसका सर्कल का सेंट्रल पॉइंट। अगर मैं इस सर्कल को हाफ से यानी कि कट कर दूं तो ये क्या कहलाएगा, इसका डायामीटर, जिसको हम डी से रिप्रेजेंट भी करते हैं। अब अगर इसी सर्कल का मैं इस पॉइंट से यहाँ तक का फासला लूँ, इट मीन्स यहाँ से यहाँ तक का फासला, तो ये क्या कहलाएगा, रेडियस। और रेडियस को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आर से। तो क्या स्टूडेंट्स आपने यहाँ देखा नहीं कि रेडियस और डायमीटर का जो रिलेशन है वो ये है कि डायमीटर इज इक्वल टू 2r। अब हम गिवन डाटा के स्टेप की हेडिंग देंगे और जब हम फॉर्मूला बनाएंगे तो हम इसी रिलेशन को यूज़ करके फॉर्मूला बनाएंगे। गिवन डाटा में हमारे पास रेडियस है स्टीयरिंग का, रेडियस ऑफ स्टीयरिंग। विच इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। और यहाँ पर सेंटीमीटर में हमारे पास रेडियस मौजूद है। इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, हम इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। 16 डिवाइडेड बाय 100। अगर बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको कन्वर्जन बहुत ही मुश्किल लगती है,
ये इंतहाई मुश्किल काम उनके लिए कन्वर्जन होता है। तो उनको मैं बताती जाऊँ। अगर आपने प्रीफिक्सेस का टेबल याद करें, अगर आपने प्रीफिक्सेस का टेबल आपने 9th में पढ़ा है, फर्स्ट चैप्टर में, प्रीफिक्सेस के टेबल में सेंटी इज इक्वल टू सी और c इज इक्वल टू 10 रेज टू पावर -2। यहाँ पर नेगेटिव का साइन शो कर रहा है कि पावर क्या है, डिवाइड में, और 2 इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, और 2 हमें शो कर रहा है कि यहाँ पर 2 ज़ीरो हैं, 2 सिफर हैं। ये पावर को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर सेंटी के साथ तो 16 है, तो हम 1 की जगह 16 लगाएंगे, 7 आएगा मीटर। डिवाइड करें, कैलकुलेटर पर जो आंसर आएगा वो होगा 0.16 मीटर। इसके बाद जो फोर्स अप्लाई हो रही है वो हमारे पास दी गई है 50 न्यूटन। देन स्टेप आएगा रिक्वायर्ड का। रिक्वायर्ड में जो चीज़ हमने फाइंड करनी होती है उसको हम सेपरेट करके लिख देते हैं। हमने टॉर्क फाइंड करना है तो हम यहाँ पर लिखेंगे टॉर्क, T इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। देन नेक्स्ट स्टेप आएगा फॉर्मूला का। फॉर्मूला के स्टेप में हम फॉर्मूला लिखते हैं। टॉर्क का जो फॉर्मूला हमने बुक में पढ़ा वो है T इज इक्वल टू F मल्टीप्लाई बाय L। L इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस L है और फोर्स यहाँ पर हमें दी गई है 50 न्यूटन। अब यहाँ पर हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं दिया गया, तो इसको हम, क्योंकि एक कार की स्टीयरिंग जो कि एक सर्कल फॉर्म में होता है, तो इसमें मैंने आपको यहाँ पे एक रिलेशन समझाया था। यहाँ पर जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस L है वो इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ द स्टीयरिंग के इक्वल होगा। अब डायमीटर ऑफ द स्टीयरिंग इस तरह तो हमें, अब जो हमारे पास गिवन डाटा में जो हमें दिया गया है वो तो रेडियस और फोर्स है, तो हमें डायमीटर फाइंड करना पड़ेगा। तो डायमीटर का जो मैंने अभी आपको स्टार्ट में न्यूमेरिकल के जो रिलेशन समझाया था वो था 2r। तो डायमीटर इज इक्वल टू 2r। तो यहाँ पर हम L की जगह क्या पुट करेंगे, यकीनन 2r। यहाँ पर मैं और आसानी के लिए एक और स्टेप कर देती हूँ। F इज इक्वल टू D, देन T इज इक्वल टू F2r। नेक्स्ट स्टेप आ जाता है कैलकुलेशंस का। कैलकुलेशन के स्टेप में हम सिंपली वैल्यूज पुट करते हैं फॉर्मूला में। फॉर्मूला जो हमने फॉर्मूला के स्टेप में लिख लिया है, टॉर्क इज इक्वल टू 50 मल्टीप्लाई बाय 2, R इज इक्वल टू 16। 50 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पर 16 की जगह हमने लगाना है 0.16, क्योंकि हमने इसे शुरुआत में ही मीटर में कन्वर्ट कर लिया था, तो यहाँ पे आएगा 0.16। 0.16 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 के साथ तो आंसर आता है 0.32। 0.32 को अगर मल्टीप्लाई करें कैलकुलेटर में तो हमें जो आंसर हासिल होगा वो होगा 16 न्यूटन मीटर। अब न्यूटन मीटर यूनिट है टॉर्क का। यहाँ पे मैं आपको यूनिट को समझाती जाऊँ तो 50 के साथ यूनिट था न्यूटन और 0.16 के साथ यूनिट था मीटर, तो यूनिट हुआ न्यूटन मीटर। वैसे भी जो टॉर्क का यूनिट बुक में लिखा हुआ है वो है न्यूटन मीटर। तो ये था हमारा न्यूमेरिकल नंबर 4.6। आई होप आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा।